देखो, तुम्हें अगर अल्फा मेल बॉडी लैंग्वेज चाहिए तो तुम्हें अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। अब ऑफ कोर्स भाई, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये ब्रो साइंस थी, सीरियस ब्रो साइंस थी, ठीक है। मतलब ब्रो साइंस लेवल की साइंस थी कि तुम्हें अल्फा मेल बॉडी लैंग्वेज चाहिए तो क्या होती है, सही सही पोस्चर होती है तुम्हें, अल्फा मेल बॉडी लैंग्वेज वही होती है और कुछ नहीं होता। तुम्हें एकदम इनविजिबल लैट सिंड्रोम वाले तरीके से नहीं चलना होता, वो नहीं होती अल्फा मेल बॉडी लैंग्वेज। वो बहुत वियर्ड लगता है वो बहुत अजीब लगता है, वो मत करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मतलब एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि तुम्हारा वही मतलब लाइक तुम्हारा शोल्डर्स पीछे है, चेस्ट थोड़ा सा बाहर निकल थोड़ा सा बाहर है, और तुम्हारा फॉरवर्ड नेक पोस्चर नहीं है, तुम्हारा नेक पोस्चर अच्छा है, लाइक तो अच्छा खासा है। देखो, देखो कि यूजुअली लोगों का नेक पोस्चर कैसा होता है, ऐसा नहीं, मैं खुद भूल गया कैसा होता है, ऐसा ऐसा होता है यूजुअली मोस्टली लोगों का, लेकिन तुम्हारा ऐसा होना चाहिए। मेरा मेरा नहीं है फॉरवर्ड, मतलब लाइक वो बेटर है ना। वही मतलब वही होता है भाई। समझाता हूँ, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब लाइक समझाता हूँ मैं कि क्या होता है, अच्छे से समझाता हूँ। देखो, शोल्डर्स पीछे स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट और डाउन, मतलब लाइक पीछे डाउन स्ट्रेट एक ही बात है। एकदम ही पीछे मत लेके जाना, ठीक है, वो बहुत अजीब लगता है। पीछे डाउन नॉर्मल, एकदम ही नॉर्मल है, ठीक है। अभी तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके लिए एक्सरसाइजेज होती है, लेकिन मतलब ऐसे फेक इट टिल यू मेक इट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा तो नॉर्मल है अभी। अगर तुम जितने जैक्ट होते जाओगे तुम उतने तुम्हारे ये पोस्चर उतना ही ज़्यादा कम वियर्ड लगेगा, अच्छा समझ रहे हो। लेकिन पहले स्टार्टिंग में बहुत वियर्ड लग सकता है अगर तुम ऐसे ऐसे पागलों के जैसे एकदम ही पीछे लेके चल रहे हो और एकदम ही बाहर लेके चल रहे हो, जैसे कि मैं पहले करता था, तो वो बहुत अजीब लगेगा। तुम्हें करना शोल्डर स्ट्रेट रखने हैं, पीछे करने हैं थोड़े से, और डाउन करने हैं, नीचे करने हैं। ये हो गया, ठीक है, ये नॉर्मल है। अभी उसके साथ साथ ये नॉर्मल है। देखो, शोल्डर्स मेरे आगे नहीं है, राउंडेड शोल्डर्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि ऐसे रहते हैं ना, वैसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अभी ये करने के लिए एक्सरसाइजेज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम एक वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, ठीक है। मतलब ऐसे खड़े हो जाओ, तुम्हारा पीठ पूरी की पूरी वॉल को टच होनी चाहिए, तुम्हारा बैक का पार्ट पार्ट ओ कम तो तुम्हारा बैक का पार्ट पूरा वॉल को टच करना होना चाहिए। फिर तुम ऐसे करो वॉल पे, पीछे की तरफ ऐसे टच कर दो ये, और ऐसे ऐसे करने लग जाओ। करते रहो भाई, शुरुआत 30 रेप्स से 30 रेप्स से चालू करो, फिर तुम 40 पे जाओ, फिर तुम इतना करो पहले तो। और दूसरी बात है कि अगर तुम जिम में अगर तुम रेड डेल्ट से नहीं मारते, तो मतलब लाइक बहुत सारे लोग मैंने देखा कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डर्स है उनका पोस्चर बिगड़ जाता है, बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाता है उनका, और मतलब राउंडेड हो जाते हैं और ज़्यादा शोल्डर्स, क्योंकि वो सिर्फ शोल्डर्स में फ्रंट डेल्स को मतलब लाइक मैक्सिमम ट्रेन करते हैं, लाइक ऐसे स्पैम मारते हैं शोल्डर प्रेसेस, ऐसे धाड़ धाड़, फिर ऐसे फ्रंट रेजेस मारते हैं। क्यों करते हो तुम भाई, तुम्हें फ्रंट डेल से ये साला ये ड्रिल लेके चालू हो गया सारा, उसकी ड्रिल उसके अंदर खास करके घुसा नहीं, ये ज़्यादा डार्क हो गया, ठीक। तो ऐसे तुम क्यों करते हो फ्रंट डेल स्ट्रेन, ठीक है। तुम्हें देखो, तुम अगर बेंच प्रेस मारते हो, तुम इंक्लाइन बेंच प्रेस, तुम अगर कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट्स मारते हो उसके अंदर तुम्हारे फ्रंटल स्ट्रेन हो जाते हैं, तुम्हें फ्रंटल स्ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है अलग से, तुम ये शिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम तुम्हारा शोल्डर वर्कआउट क्या होना चाहिए, ओवरहेड प्रेस अगर तुम मारना है तो लैटरल रेस, ये मेन एक्सरसाइज है लैटरल रेस, इसको स्किप मत करना। और भी एक और बहुत मतलब लाइक एक और पार्ट है शोल्डर्स का जो बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, उसको कहते हैं रेड डेल्ट्स, ठीक। कोई ट्रेन नहीं करता, बहुत कम लोग ट्रेन करते हैं उसको। अगर तुमने उसको ट्रेन नहीं किया तो पहली बात तो तुम्हारे वो 3D शोल्डर लुक नहीं आएगा, और दूसरी बात तुम्हारा पोस्चर बिगड़ जाएगा बहुत तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अगर तुम फ्रंटल स्ट्रेन करते हो तो तुम्हारा पोस्चर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें वही अच्छा पोस्चर चाहिए अल्फा मेल, वैसे जैसे एंड्रू टेट चलता है तो कैसे ऑरा निकलती है वैसा अगर तुम्हें पोस्चर चाहिए तो तुम्हें रेडल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। रेडल्स कैसे ट्रेन करते हैं, पैकडेक मशीन होती है, तुम्हारी जिम के अंदर होगी, पक्का होगी, मुझे पता है तुम्हारी जिम के अंदर होगी, नहीं होगी तो उसका अल्टरनेटिव मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन पैकडेक मशीन पे बैठो, ठीक है।
पेक्डिक मशीन में वो जो जैसे कि जो जैसे तुम कैसे बैठते हो यूजुअली पेक्डिक फ्लाइज में, पेक्डिक फ्लाइज मतलब चेस्ट फ्लाइज, केबल वाले नहीं, वो दूसरे, वो बार वाले, वो ऐसे होते हैं, वो ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो बार पकड़ते हैं, वो उसके ऊपर बैठो। लेकिन तुम जैसे ऐसे इस तरफ बैठते हो ना कि लाइक तुम्हारा बेंच, वो तुम्हें पीछे टिकना होता है ऐसे करके, फिर बाद में तुम ऐसे पकड़ के आगे ऐसे खींचते हो, तो वैसा नहीं करना है तुम्हें। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उल्टा बैठना है। मतलब तुम्हें जो टिकने वाला पार्ट है, तुम्हें चेस्ट उस पर टिकना चाहिए, समझ लो। तुम मशीन की तरफ फेस कर रहे हो, मशीन के बाहर नहीं, तुम मशीन की तरफ फेस कर रहे हो। और बाद में तुम वो जो तुम्हारे वो बार्स है, वो दोनों, उनको जो यूजुअली वो लैटरल साइड्स पे हो गए है ना, तो ऊपर वो होता है, सेटिंग होती है उस उनको एडजस्ट करने की, तो उनको एडजस्ट करो, सीधा सामने लेके आ जाओ तुम्हारे, फिर दूसरे वाले को सीधा सीधा सामने लेके आ जाओ, ऐसे दोनों बार्स ऐसे लटके होने चाहिए तुम्हारे सामने। फिर तुम दोनों उसको पकड़ो, तुम उसको पकड़ो और ऐसे पीछे पुश करो। इसको कहते हैं रेड एल्ट फ्लाई, ये स्लैश रिवर्स पेक्डेक फ्लाई। मैंने पूरा ट्यूटोरियल क्यों दिया अभी, तुम यूट्यूब पे भी देख सकते थे। हाँ, रिवर्स पेक्डेक फ्लाई मारो तुम, इससे तुम्हारा पोस्चर बहुत बेटर हो जाएगा। अगर तुम्हारे जिम में पेक्डेक मशीन नहीं है, तुम केबल्स पे जाओ और केबल्स पे तुम दोनों लोग, ये एक केबल और उस पे ऐसे ऐसे मारो, जैसे कि तुम पेक्डेक रिवर्स पेक्डेक मार रहे हो, तो ऐसे ही तुम करते बैठो। ट्राइसेप करें, गलती से भी तुम एक्सटेंड मत कर देना, ट्राइसेप एक्सटेंशन मत कर देना, वो ट्राइसेप्स पे चला जाएगा। तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे 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 वो करना है। अब भाई थोड़ा सा बैलेंस हो गया, ऐसे, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे ऐसे क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैंने ये वाले नहीं किए, मैं यूजुअली रिवर्स वो पेक्डेक फ्लाइज ही मारता हूँ, वैसे ही करना है तुम्हें। अगर तुम्हारे जिम में केबल्स भी नहीं है, तो तुम क्या करो, बेंच लो, उस पर उल्टा लेट जाओ और उस पर डम्बल रेड एल्ट फ्लाइज मारो, डम्बल से रेड एल्ट फ्लाइज मारो। हाँ, तो तुम ये सब मार सकते हो। और तुम्हारी बढ़िया, पहले तो 3D शोल्डर लुक लगेगा तुम्हारा, और दूसरा कि तुम्हारा पोस्चर ठीक होगा। ये एक चीज़ है, ये तो तुम्हारा शोल्डर पोस्चर की बात होगी, शोल्डर शोल्डर स्ट्रेट डाउन बैक, और चेस्ट आउट वाला वो वाला पार्ट हो गया ये, और नेक। अभी आते हैं फॉरवर्ड नेक पोस्चर की। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि वही तुम्हें चिंटक्स करने हैं इसके लिए। हाँ, चिंटक्स के बहुत सारे फायदे, बहुत ज़्यादा फायदे। चिंटक्स नहीं, चिंटक्स नहीं, चिंटक्स ऐसे 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 करते हैं, वो अलग रहता है। वो मैंडिबल्स के लिए रहता है, ठीक है। मैंडिबल्स के लिए ये भी रहता है कि लाइक तुम चिंटक्स कर रहे हो, ऐसे चिंटक होल्ड कर रहे हो, वो भी मैंडिबल्स तुम्हारा ट्रेन करेगा। और तुम्हें थोड़ा सा एडवांस में जाना है, तुम्हें ऐसे 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 वो रहती है, वो मैंडिबल्स के लिए। ये ये स्पेसिफिकली, मतलब लाइक स्पेसिफिकली नहीं, मतलब लाइक ये मेनली तुम्हें पोस्चर के लिए, बाकी सब मैंडिबल्स के लिए। लेकिन तुम पोस्चर के लिए मेनली है, तुम्हारा फॉरवर्ड नेक पोस्चर तुम्हारा ठीक होगा इससे, तुम अगर चिंटक्स कर रहे होगे तो। तुम्हें क्या करना है, दीवार के पे वापस, दीवार पे ऐसे जाना है, टिकना है और ऐसे करना है। जितनी तुम डबल चिन दे सकते हो अपने आप को, तुम्हें उतनी देनी है। और ये होते तुम्हारे चिंटक्स। इससे तुम्हारी पहली बात जॉ लाइन अच्छी होगी, दूसरी बात तुम्हारा मतलब ये जो जॉ लाइन इतना मेन है, लेकिन ये जो चीज़ है पोस्चर, तुम्हारा फॉरवर्ड नेक पोस्चर मेन होगा, मतलब लाइक मेन बेटर होगा तुम्हारा। और देखो, ये एक्सरसाइजेज है। अभी तुम और क्या चीज़ें कर सकते हो तुम्हारी पोस्चर को ठीक करने के लिए, वो है कि तुम बार बार कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करो। जैसे कि अगर मैं गलती से भी अगर बीच वीडियो में ऐसे हो जाता हूँ, थोड़ा सा भी हो जाता हूँ, तो मैं रिमाइंड करता हूँ और अपने पोस्चर को ठीक करता हूँ, ये हो जाएगा, मेरा पोस्चर ठीक हो जाएगा। फिर तुम देखो, अगर तुम ओवरडू कर दोगे इस चीज़ को कि लाइक वो एक्सरसाइज नहीं है, वो ओवरडू नहीं कर सकते तुम, लेकिन वो ओवरडू नहीं करोगे तुम, लेकिन अगर तुम ये ओवरडू करोगे कि लाइक तुम ज़्यादा ही पीछे ले रहे हो तुम्हारे शोल्डर्स को, या फिर तुम ऐसे इनविजिबल लैट सिंड्रोम वो वाली चीज़ कर रहे हो, तो तुम बहुत अजीब रहोगे, तुम बहुत बुली होते जाओगे तुम। वो नहीं है, लेकिन वो नहीं करना है तुम्हें। लेकिन अगर तुम सीधा हो जाओ, मतलब लाइक सीधे शोल्डर स्ट्रेट बैक डाउन, ठीक है, चेस्ट थोड़ा मतलब चेस्ट आउट, और जैसे कि जॉर्डन पीटरसन की बुक में लिखा है यार, वो वैसा, तो तुम वैसा करो, ठीक है, ऐसा एडजस्ट करते रहो, ठीक है। अगर तुम उसके लिए भी अगर तुम्हें चिढ़ा रहे हैं ना, तो तुम भूल जाओ भाई, तुम मतलब लाइक तुम उनको इग्नोर करो, ठीक है, तुम इग्नोर करो। वैसे भी वो मोटे हैं, सब मोटे बनने वाले, उनकी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं करने वाले, जो भी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तुम ये पोस्चर ठीक करो अपना बस, है ना, कि तुम ऐसे वो ऐसे नर्ड की तरह चलते हो, वैसे ऐसे जैसे कि
कोई पीछे से पूरा एकदम बोरी इतनी बड़ी ईंट की बोरी लेके घूम रहे हो, वैसे पोस्टर लेके चलते हो, वो बहुत बुरा है पहली बात तो इसलिए तुम ये मैंने जैसे बोला वैसे पोस्टर तुम ठीक करो, और तुम्हारी अल्फा मेल बॉडी लैंग्वेज मिल जाएगी तुम्हें, तो इसलिए याद रखना, योर बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स मोर देन योर वर्ड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये बड़ी लाइट वेट बेबी।